स्वागतम भूमा भाग। स्वागत है, आइए, वेलकम, आपका स्वागत है। बड़ी पधारी, भले पधारी, आप अच्छे पधारे। लेकिन आपको पता नहीं इतनी रात तक कहाँ, इतनी रात तक क्यों आई आप? इतनी रात में घनघोर निशा है, आप रात्रि में यहाँ क्यों आई हो? अच्छी बात करते हो काना, कहने ही तो बांसुरी बजाई तभी तो मैं आई। मैंने आपको थोड़ी बुलाया था, मैं तो बांसुरी बजा रहा था। तो भाव बेगोर होकर इस कथा को सुनिए, कितना आनंद आता है भगवान की कथा में। अरे गोपियों, मैंने नहीं बुलाया था, जाओ आप, यू कैन गो, जाइए, आप जा सकती हैं यहाँ से। अरे लाला, पहले तो बांसुरी की धुन सुना के बुलाता है, तो फिर कहता है जा। अरे तुमको मालूम नहीं गोपियों, तुम अपने अपने पतियों को छोड़ के यहाँ आई हो इस रात्रि में घोर निशा में। तुझे पता है दुनिया कलंक लगाएगा मेरे ऊपर। ऐसे वर को क्या करूं जो जन्मे और मर जाए। बरबरिए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बताइए, पति का धर्म सबसे बड़ा है कि नहीं? अरे लाला, बिल्कुल बात सही कहते हो कन्हैया। पहले तो आप बंसी बजाते हो, शाम बंसी बजाते हो, फिर हमें बुलाते हो, उसके बाद ताना दिखाते हो, फिर रुलाते हो, फिर आते हो, फिर रास रचाते हो, सब कुछ करते हैं आप। तो आपने बांसुरी बजाई आई, माना पति का धर्म। अरे गोपियों, तुमको एक बात सुनाता हूँ, बहुत अच्छी सुंदर बात है, आप मुझे उत्तर दीजिएगा। बोले एक पति प्रदा स्त्री थी। अब गोपियों का और भगवान श्री कृष्ण का प्रसंग चलने लगा। देखो गोपी, पतिव्रत इतना है, माता सीता जी से अनुसुईया माँ ने क्या कहा था? एक ही धर्म एक व्रत नेम, एक ही धर्म एक व्रत नेम, एक ही धर्म एक व्रत नेम। जब आप घर में जंगल में जाओगे तो एक ही कार्य करना है, पति पद प्रेम। अपने पति की सेवा करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री का धर्म बनता है। सती सुलोचना ने इतना पतिव्रत धर्म लिया था कि सती के सुलोचना के पति मेघनाद को किसी ने मार नहीं पाया। अहिल्या द्रौपदी तारा, मंदोदरी आदि, सीता मैया, ये 5 कन्याएं जो सती के रूप में आएंगी। तो सती बनना पतिव्रत धर्म का
मुझे बताइए, एक स्त्री है जो अपने उनके स्वामी को नींद आई, निद्रा में गिरा, तो अपने स्वामी की टांग पर सिर रख करके सो गया। अब उसका नन्हा सा बालक है। आप मुझे एक बात बतलाइए, सामने एक कुंड बना है आंगन में, और वो धीरे धीरे घुटबन करके जा रहा है उस कुंड में। अब अगर वह स्त्री उस कुंड को बचाने के, अपने पुत्र को बचाने के लिए जाए कि वो अग्नि में भस्म न हो जाए, तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। यहाँ कहना बराबर एकदम पते की बात की आपने। और अगर वह अपने पति को ही अपने सिर अपने गोदी में रखे रहे और ध्यान करती रहेगी, तो वह मन अग्नि में भस्म हो जाएगा। तो तुम मुझे एक बात बताओ गोपियों, आप सभी जन, उसको करना क्या चाहिए? पता है गोपियों, जैसे ही उसने बोले, उसको सीधा सिंपल सा बात है कि पतिव्रत शरण से बड़ा धर्म है, उसको अपने पति को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, पतिव्रत धर्म सबसे बड़ा है, बालक तो दोबारा उत्पन्न हो जाएगा। वाह गोपी, बहुत अच्छे उदाहरण देते हो। पता है गोपी, आपकी बात को ही सही करके सुनो। उसने क्या किया, जब उसका कार्य हो रहा था, वो पति जब निद्रा से ग्रसित था, सो रहा था, तो उसने अंदर ही अंदर परमात्मा का ध्यान किया कि हे प्रभु, दोनों जगह मेरा धर्म फंसा हुआ है। अगर मैं पति को बचाऊं तो बालक गया, बालक को बचाऊं तो पति व्रत धर्म नष्ट हुआ है। तो कृपा करिए प्रभु। उसने भगवान का जैसे ही नेत्र बंद करके ध्यान किया, तो बालक घुटबन करके गया, तो यज्ञ कुंड में कूद गया। जैसे यज्ञ कुंड में कूदा, यहाँ पति के नेत्र खुल गए। पति के नेत्र खुलने के बाद में उस पति ने देखा, अरे देखो कुंड में हमारा बालक गिर गया। जैसे ही वह दौड़ के गया, तो कुंड में क्या दिखता है, दधकती हुई ज्वाला है, लेकिन उस ज्वाला में उस बालक का कुछ भी नहीं बिगड़ा। यदि भगवान ने उसकी रक्षा की। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आ जाने के बाद। यदि वह भगवान की शरण में आया, भगवान का ध्यान किया, तो उसका पतिव्रत धर्म भी बचा और बालक भी बचा। तो आप बताइए बात सत्य क्या करना चाहिए? बिल्कुल प्रभु, बात सत्य सीधी सीधी नहीं, आप खुद ही प्रश्न कर रहे हैं, खुद ही उत्तर दे रहे हो। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि पतिव्रत धर्म सबसे बड़ा है। एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। तो उसको अपने पति की रक्षा करनी चाहिए थी, पतिव्रत धर्म उसने निभाया, तो उसका बालक बच गया। सिंपल सी बात है। कन्हैया खूब कथा देना जानते हो, चुटकुले भी आने लगे आपको। आपने तो मुझसे पूछ लिया, चलो ठीक है, अब मेरे प्रश्नों का भी उत्तर दो। पहले प्रश्न पूछा कृष्ण भगवान ने, मतलब सती चरित्र पतिव्रत धर्म की स्त्री के बारे में। अब गोपियां कहने लगी, सुनो ज्यादा चालाक मत बनो, ऐसी कई कहानियां हमारी भी दादी हमें बचपन में सुनाती थी, अब हमसे सुनो। एक बात बताओ कन्हैया, एक स्त्री है, वो भी पतिव्रत धर्म को मानती है। देखो दोनों की विडंबना, गोपियां भी बड़ी चालाक है, कान्हा से ज्यादा चालाक गोपियां हैं, क्योंकि संग से रंग चढ़ता है। तो गोपियां कहने लगी, सुनो फर्स्ट बात कि एक स्त्री है, उसका पति जब बाहर विदेश जाना चाहता है, तो अपनी एक मिट्टी की मूर्ति बनवा के लाया, क्योंकि वो पति की खूब सेवा करती थी। जब पति की खूब सेवा करती थी, वो मिट्टी की मूर्ति बनवा के लाया अपने शरीर की, तो उसने अलमारी में रख दी और कहने लगा, सुनो हे प्रिय, मैं जा रहा हूँ विदेश, अब मेरी पूजा तू कर नहीं पाएगी, इसलिए तू इस मिट्टी
ढांचे की पूजा करना। मेरा ध्यान करते रहना कि ये मैं हूँ। चंदन चावल अगरबत्ती फूल दुआ बेलपत्री सब कुछ शहर बजाओ चढ़ाते रहना। बोले ठीक है माना मैंने। अब वो चला गया, वो कुछ दिन वो पूजा करती रही। महाराज कन्हैया द्वारकाधीश न्यायाधीश आप न्याय करने वाले हैं, सुनो। वो चली गई और जब वो चले गए विदेश और जब वापस आए वहां से तो दरवाजे के बाहर अंदर कुंडी लगी हुई है। वो पूजा के आसन पर बैठी है पूजा करने के लिए। अब बाहर दरवाजा खटखटा रहे हैं, खोलो खोलो खोलो। दरवाजा आवाज दे रहे हैं वो भी खोलो, लेकिन उसकी पतिव्रता स्त्री आसन पर बैठकर पूजा कर रही है। वो भी अपने पति की ढांचे की पूजा कर रही है। तो अब मुझे आप ये बतलाइए कि उसको आसन से उठ करके अपनी पति की पूजा छोड़नी चाहिए वो मिट्टी वाले पुतले की, या बाहर जाके देखना चाहिए कौन है? कन्हैया कहने लगे लो कर लो बात, सिंपल सी बात है। जब पति खुद साक्षात बाहर खड़ा है तो मिट्टी के ढांचे की क्या पूजा करना? उसका पति तो बाहर साक्षात खड़ा। तो गोपियां कितना सुंदर शब्द कहती। इसी प्रकार ये कन्हैया जो हमारे घर घर में विद्यमान है वो सब ढांचे हैं, डुप्लीकेट, नकली है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बंधा वो आए तो जाना ही। चले जाएंगे वो महाराज, लेकिन आप मुझे बताइए आप कभी जाओगे क्या? ऐसे बर को क्या जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल को सुन लो अमर होई जाए। मिट्टी के ढांचे को कब तक आप सकते हैं? वो तो मिट्टी का है। चीटी जल पावक गगन समीरा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णासाय गोविंदाय नमो
पास हुए, फर्स्ट श्रेणी से पास हुए आप परीक्षा में उत्तीर्ण हैं, अब हम आपको एक जगह ले चलते हैं। बोले कहाँ? बोले हम आज पूर्णिमा की रात्रि है, शरद पूर्णिमा थी, आज रास होगा, हम आप सभी जन नाचेंगे, नृत्य करेंगे। तो जितने श्याम, जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण भगवान बन गए, जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण भगवान बन गए। और भगवत साथ में एक और बात है, राधा जी भी वृषभानु नंदनी, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। राधा रानी है वो कृष्ण की ही एक शक्ति है। जब प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी यदुवंश में अवतार ले रहे थे, तो यदुवंश में अवतार लेने से पहले भगवान श्री जी उनसे मिलने गए। यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण जी से शंकर जी मिलने गए जब अवतार हो रहा था, जब यदुवंश कृष्ण अवतार, तो शंकर भगवान ने कहा कि प्रभु आप तो चले जाएंगे, लेकिन मैं कहा जब जब आप गए साथ में मैं भी गई। तो भगवान शंकर ने कृष्ण जी से प्रार्थना की, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आप मेरे साथ ही रहिए। तो बहुत से साधु संत महात्मा बताते हैं कि राधा जी सीता मैया है, लक्ष्मी जी है, लेकिन मुझे प्रमाण मिला कि भगवान शंकर जी ही राधा जी का रूप लेकर गए थे। अब ग्रंथ में तो लिखा है कि भांडीर वन में भगवान श्री इनका कृष्ण भगवान का राधा जी का विवाह है, लेकिन इसमें कहीं लिखा नहीं है कि विवाह है। भांडीर वन लिखा ना, पल्ली पार बना है वृंदावन में, नदी गोसाई लक्ष्मी मंदिर के पास में। हाँ, तो वहाँ ब्रह्मा जी खुद वेद पढ़ रहे हैं और साथ में राधा रानी कृष्ण भगवान दोनों का पानी ग्रहण संस्कार है, लेकिन इसमें कहीं हमें लिखा नहीं मिला, तो हम नहीं उसको। तो भगवान शिव जी उनके पास गए, प्रभु मैं आपके साथ रहूं। बोले ठीक है। अब भगवान शंकर जी भी गए, लेकिन साथ में हनुमान जी भी उनके भक्त हैं, राधा रानी लक्ष्मी जी भी भक्त हैं। तो लक्ष्मी जी के उस प्रेम विरह में भगवान श्री कृष्ण ने जितनी गोपियां हैं वो सभी देवी देवताओं को गोपियां बना दिया, तो सारे ब्रजमंडल में वास करा दिया। जो बानर थे ना जितने, सभी को गोपियां बना, यानी कुछ न कुछ यदुवंश में जितने बने हैं गोपी ग्वाल ये सब भगवान श्री कृष्ण के देवी देवता असुर ही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बंसी की जैसी धुन छोड़ने के लिए प्रारंभ किया। अब इनको अभिमान हो गया, इनको अभिमान हो गया गोपियों को। देखो मेरे बगैर कन्हैया एक पल भी नहीं रह सकते। देखा हम में इतनी सामर्थ्यता है कि जितने हम उतने कृष्ण भगवान बन गए। हमें रात्रि में नाच करा दिया, रात नाच कराने के लिए उद्यत कर दिया, यानी भगवान हमारे प्रति इतने श्रद्धावान है। लाली मेरे लाल की जित इतनी सामर्थ्यता राधा रानी में कंधे पर बैठेंगी। भगवान ने कहा बैठो, आइए। जैसे ही राधा रानी कंधे पर बैठने के लिए उतने हुई, भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना वहां से सभी
अंदर ध्यान कर लिया, राधा जी वहीं मिली। अब ये सोचिए कि जहां से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी चले जाए तो वहां क्या हालत हुई होगी महाराज। अब सारी गोपियां ब्रजमंडल में ढूंढने के लिए खड़ी हो गई, सभी जन बताने लगी, वो कहने लगी कन्हैया तुम्हें